हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया हुआ है प्रैक्टिस सेट का। देखिए, इस बुक में जो है टोटल सेट दिया हुआ है 24 को। देखिए, आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 13 देखेंगे। अगर अभी तक आपने सभी सेट को पहले का नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 13 का पहला नंबर देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति का महाभियोग। कौन है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी कि राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया था। अगला है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट 1919। किसमें? रोलेक्ट एक्ट 1919 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेडन का युद्ध 1870 में। कब हुआ था? सेडन का युद्ध 1870। अगला है, हिमाद्री का नाम किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, ग्रेटर हिमालय। क्या हो जाएगा? ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? कौन सा कार्य है जो आरबीआई का नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुपये के मूल्य का निर्धारण करना। यह आरबीआई का काम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, राजनीतिक में धन का प्रयोग। क्या हो जाएगा? राजनीतिक में धन का प्रयोग लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K2। क्या हो जाएगा? K2 हो जाएंगे। अगला है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था विकास केंद्र उपागम की शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति भूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये किसने कहा था? ये कहा था आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगला है, 1970 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र बचाओ। किसका नारा था? लोकतंत्र बचाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको 14 दिन। कितना? 14 दिन तक। अगला है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84। कितना है? लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें। अगला है, भारत में कृषिजन्य पदार्थों हेतु किया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मार्ग। क्या है? एक मार्ग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 प्रदान किए गए थे, जो कि वर्तमान में कितना है? 6 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस के विचार पर आधारित थी। दूसरा कथन है, महलनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है क्या? देखिए, कौन सा कथन इनमें असत्य है? यानी असत्य कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, यानी कोई भी कथन इसमें औसत नहीं है। दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा था औसत कथन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार एक कानून है,
जो लोगों की अनुमति प्रदान करता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार क्या कर रही है। क्या हो जाएगा? सरकार क्या कर रही है, ये उसका अनुमति करेगा। अगला प्रश्न 21, बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी हो जाएगा। अजीमाबादी क्या हो जाएगा? अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, कृषि उपजों में न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि एमएसपी का संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CASCP द्वारा। किसके द्वारा? CACP द्वारा। किसके द्वारा? CACP द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, गोवा तथा दमन के बीच। किसके बीच? गोवा तथा दमन। अगला है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें? अनुच्छेद 29 और 30। अगला प्रश्न 26, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अवलंबनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए किससे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुशासन से। किससे? सुशासन। अगला है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ किया जाता है झूम कृषि? उत्तर पूर्वी भाग में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, कामरूप। क्या हो जाएगा? कामरूप। अगला है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में बीमेल विकल्प को चुने, यानी कौन सा इनमें से बीमेल यानी कि गलत है वो चुनने के लिए बोला। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि एशियाई खेल 2026 भारत, ये कथन बिल्कुल सही, यानी कि बीमेलित विकल्प चुनिए। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे। अगला है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन है? तो हो जाएगा आपको कावेरी नदी। कौन सा? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। अगला है, राजनीतिक दलों को चीन कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों को चीन कौन वितरित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? ये हो जाएगा आपको प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अगला है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ये आपको हो जाएंगे अल-बरूनी। कौन होगा? अल-बरूनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, 1905 में बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कब? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। अगला है, शिलकृत मंदिर है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश मंदिर एलोरा का हो जाएगा शिलकृत मंदिर का उदाहरण। अगला प्रश्न 41 नंबर, भारत के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ पे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला प्रश्न है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्रमित वृद्धि दर लगभग कितना प्रति किलोमीटर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी % है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, 11.29% हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा
सूची में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 42। कितना? 42 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 6। कितना हो जाएगा? 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों की राजधानी का विनियमित विकल्प को चुनिए। यानी कौन सा है जो विमिलित यानी कि सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी सिडनी। ये गलत कथन है, जबकि इंडोनेशिया के नुसंतरा सही है, बरूडी के बुजुरुम्बा ये भी सही है, माली के बमाको ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको जापान से। कहाँ संबंधित है? जापान। अगला है, प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध त्वांग मठ जो है यह किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न 49 नंबर। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेरो जनजाति को। किसे? चेरो जनजाति को हराया था। अगला है, समप्राय मैदान संबंधित है किससे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदी से। किससे? नदी से। अगला है, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है कौन, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र। कौन पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अगला प्रश्न है 52। निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुनिए। देखिए सबसे पहले कौन दिया हुआ है, ट्रिपोनिमा पिलिडियस। ये किस रोग से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएंगे मैंने कि सिफिलिस से। किससे हो जाएगा? सिफिलिस से हो जाएगा। अगला है देखिए यार्सिनियो पेस्टिस हो जाएगा आपको प्लेग से। किससे? प्लेग से हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या हो जाएगा? बेसिलस एंथ्रेसिस, ये हो जाएगा आपको एंथ्रेसिस से। उसके बाद देखिए विब्रो क्लोरी, ये हो जाएगा कोलेरा से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 53 में देखिए प्रश्न दिया हुआ परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। क्या हो जाएगा? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 54 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपको प्रासरण। क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यानी कि भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। किसके लिए? भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको H2। किसका? H2। अगला प्रश्न 57 नंबर। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c यानी कि म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 2/3 c हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हो जाएगा आपको कैल्शियम क्लोरेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 59। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है, तो हो जाएगा आपको लेजर। क्या कहलाती है? लेजर कहलाती है। अगला प्रश्न है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्मॉग। क्या हो जाएगा? स्मॉग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 61 नंबर। निम्नलिखित में से बोला कथन को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले देखिए धान और अनाज है। धान और अनाज इसका क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा यानी कि चावल। ये क्या है? चावल। उसके बाद देखिए दूध और मांस, ये क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। उसके बाद वसा और शर्करा ये हो जाएगा आपको घी। उसके बाद देखिए दालें और फलियां, ये क्या हो जाएगा? मसूर दाल। यानी तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न 62 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको कॉकरोच और सिल्वर फिश में। कहाँ पे? कॉकरोच और सिल्वर फिश। अगला है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है कौन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 64।
किसी विगलित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु का आकार। क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार। अगला है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किए थे कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, केपलर के द्वारा। किसके द्वारा? केपलर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, जीवाणु के द्वारा। अगला है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे। अगला है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, आनुवंशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कौन? तो ये हो जाएगा आपको कैल्शियम। कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग के प्रभावित होने के समानुपाती होती है? तो ये हो जाएगा जूल का नियम। कौन हो जाएगा? जूल के नियम के अनुसार हो जाएंगे। अगला प्रश्न 72। एगार प्राप्त किया जाता है किससे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, शैवाल से। किससे? एगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर है। इसमें देखिए पूछ रहा है, दिए गए ग्राफ 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि 16 मीटर हो जाएगा। कितना? 16 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, -33.3 सेंटीमीटर पे बनेगा। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है कोशिका में क्या करना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, रेस्पिरेशन। किसका कार्य है? रेस्पिरेशन का कार्य है। देखिए इस वीडियो में है 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का था। देखिए इसके बाद जो है 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को पीडीएफ लेके बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।